प्रिय भैया बहनों, आज की इस वीडियो कक्षा 10 के प्रीपोजिशन चैप्टर को लेकर के आए हैं और इसको आप ठीक से अंडरस्टैंड कर लें। चलिए, प्रीपोजिशन निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे एट है, एन है, ओन है। एट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एट का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर छोटे कस्बे, छोटे गांव, छोटे शहर, उनके साथ एट का प्रयोग करते, जैसे आई लिव एट इन इंदिरा कॉलोनी या आई लिव एट पीतल बस्ती, कुछ भी। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इनका प्रयोग बड़े शहरों, राज्यों, देशों और स्थिरता प्रकट करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे राम लिव्स इन अमेरिका, यानी अमेरिका एक बड़ा शहर है। विद का प्रयोग कहाँ करते हैं? विद का प्रयोग यंत्र के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? यंत्र के साथ। जैसे ही कट हिज फिंगर विद एन एक्स। ओन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग किसी वस्तु के ऊपर के अर्थ में किया जाता है। जैसे कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर रखी, जैसे माई बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि जो बुक है वो कहाँ रखी है? टेबल पर रखी है। फ्रॉम का प्रयोग इसका प्रयोग हम पृथकता प्रकट करने के लिए करते हैं। क्या प्रकट करने के लिए करते हैं? पृथकता, अलग होना। जैसे आई हैव कम फ्रॉम दिल्ली। फॉर का प्रयोग इसका प्रयोग परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में किया जाता है। और कभी कभी फोर का प्रयोग हम खरीदने के लिए भी करते हैं। जैसे आई बोट दिस पेन फॉर 10 रुपीज़। आफ्टर का प्रयोग इसका प्रयोग पश्चात के अर्थ में किया जाता है। और कभी कभी इसका प्रयोग परफेक्ट टेंस में भी किया जाता है। जैसे द पुलिस वाज रनिंग आफ्टर द थीफ। बिहाइंड का प्रयोग इसका प्रयोग पीछे के अर्थ में किया जाता है। जैसे मोहन हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द टेम्पल। बिफोर का प्रयोग कहाँ किया जाता है भाई? इसका प्रयोग परफेक्ट टेंस में, पूर्व या पहले के अर्थ में किया जाता है। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम, तो यहाँ पर हमने बिफोर लगा दिया, पूर्व पहले के अर्थ में। इनटू का प्रयोग इसका प्रयोग हमेशा गति प्रकट करता है। जैसे हम किसी तालाब में कूद रहे हैं, नदी में कूद रहे हैं, तो उस जगह हम इनटू का प्रयोग करेंगे। राम जंप्ड इनटू द पोंड। ओवर का प्रयोग इसका प्रयोग किसी वस्तु के ऊपर से गुजरने के अर्थ में। जैसा कोई एरोप्लेन किसी पहाड़ी के ऊपर से गुजरता है या किसी झोंपड़ी के ऊपर से गुजरता है, तो वहाँ पर हम ओवर का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग इसका प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में किया जाता है, निश्चित समय के लिए परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में किया जाता है। अंडर का प्रयोग कहाँ करते हैं? अंडर का प्रयोग नीचे के अर्थ में किया जाता है। किसके अर्थ में किया जाता है? नीचे के अर्थ में। जैसे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर द ट्री। ऑन का प्रयोग इसका प्रयोग वस्तु के ऊपर स्थित होना। ऑन, जैसे दोज बुक्स आर ऑन द टेबल, जस्ट ये अभी बता चुका हूँ, पहले आ चुका है। अपॉन का प्रयोग इसका प्रयोग जो ऊपर की ओर गति प्रकट करता है, अपॉन का। द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल, स्प्रैंग अपॉन द टेबल। अच्छा, बिलो का प्रयोग इसका प्रयोग स्थिति का ज्ञान कराता है। जैसे राम हिट सोहन बिलो द नी। और भी प्रीपोजिशन होते हैं, आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। धन्यवाद।